सन 2012 तक एफएमसीजी कंपनी की जितनी भी फील्ड फोर्स हुआ करती थी वो नॉर्मली जो है 90% मैनुअल मोड पे ऑर्डर बुकिंग किया करती थी और सिर्फ 10% ऐसे लोग थे जो सेल्स ऑटोमेशन की एप्लीकेशंस पे रिटेल काउंटर से ऑर्डर बुक करते थे। लेकिन 2005 में एक टेक्नोलॉजी आई जिसको SaaS टेक्नोलॉजी कहते हैं, SaaS टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी क्या है? ये टेक्नोलॉजी से आप जितनी भी एप्लीकेशंस आप देख रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, ये सारे SaaS टेक्नोलॉजी से चल रहे हैं। ये इस टेक्नोलॉजी का जो पूरा फुल फॉर्म है वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन डिलीवरी एप्लीकेशन है इंटरनेट पे। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसमें कोई भी आपका सॉफ्टवेयर किसी भी कंपनी के अंदर जो है वो इंस्टॉल नहीं होता है। ये डिलीवरी एप्लीकेशन है इंटरनेट पे और इस एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता और ये इंटरनेट पे एप्लीकेबल होती है। और इसमें इसकी जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है कि जो जितनी भी कंपनियां इसको यूज़ करती हैं वो बजाते हैं। इसकी सबसे बड़ी जो है खूबी है वो ये है कि इसमें जो कंपनीज़ हैं वो सॉफ्टवेयर के जो चैलेंजेस हैं उसकी कॉम्प्लेक्सिटी से जो है वो बाहर हो जाते हैं और ये बेसिकली जो है इंटरनेट पे यूज़र बेस्ड एप्लीकेशन से ये SaaS टेक्नोलॉजी इतनी फेमस हुई कि इस फील्ड में सबसे पहले एक कंपनी आई जिसको कहते हैं बिजोंग 2013 में, और 2017 में एक कंपनी आई जिसका नाम कहते हैं फील्ड असिस्ट। ये दो इतने बड़े ब्रांड आए जिन्होंने मार्केट शेयर जो एफएमसीजी की जो सेल्स फोर्स की जो मार्केट शेयर है इस पे इनका जो है 50% इनका कब्जा है। और सबसे तेज़ गति से जो इस एप्लीकेशन पे जो कामयाब हुआ वो था वो फील्ड असिस्ट। आज फील्ड असिस्ट 2017 में जो लॉन्च हुआ था ये एफएमसीजी की मैक्सिमम कंपनियों में इंस्टॉल है। अगर हम बात करें जो है फील्ड असिस्ट की, तो फील्ड असिस्ट के जो यूज़र हैं वो 1 लाख यूज़र हैं जो एफएमसीजी के यूज़ कर रहे हैं, जिसमें एसआर, एसओ, जेएसओ, एएसएम, आरएसएम सभी इसको यूज़ कर रहे हैं। 1 लाख यूज़र्स हैं। और अगर हम बात करें कि कितनी कंपनियों में ये इंस्टॉल्ड है तो ये 600 कंपनियों में इंस्टॉल है। 600 कंपनियां इसको यूज़ कर रही हैं अपने डेली ऑर्डर बुकिंग में थ्रू अपने सेल्स फोर्स के। तो ये बहुत बड़ी तादाद है। अगर हम बात करें फील्ड असिस्ट की टर्नओवर पे तो इनकी टर्नओवर जो है, जो इनकी टेक्नोलॉजिकल बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 40 करोड़ की जो है टर्नओवर पिछले साल करी। और इनकी बात करें अगर इस कंपनी की तो इसमें टोटल 200 वर्कफोर्स है और इसने इंडिया के मैक्सिमम ब्रांड एफएमसीजी कंपनीज पे जो है अपनी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल किया हुआ है। इस कंपनी के जो को फाउंडर हैं वो मिस्टर परमजीत जी हैं, जिन्होंने 2017 में न्यू इनोवेशन, न्यू स्टार्टअप स्टार्ट किया था और बड़ी मेहनत से इस जो है आपके फील्ड असिस्ट के एप्लीकेशन को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। अब समझने की चीज़ ये है कि इस एप्लीकेशंस के आने के बाद कंपनीज़ को क्या फ़ायदा हुआ। कंपनीज़ को इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। कंपनीज़ के पास जो प्रॉब्लम होती थी सबसे पहले वो ये होती थी कि एक एसआर होता था, उसका नाम अशोक प्रसाद है। जो ईमानदार होते थे वो पहले मैनुअल मोड पे अपनी डेली सेल्स रिपोर्ट को, ऑर्डर बुकिंग को जो है अपने पेपर्स पे लिखते थे। लेकिन जो कहते हैं कि कुछ 10% ऐसे लोग होते हैं जो बाज़ार के अंदर सही अपनी ईमानदारी से काम नहीं करते थे। तो कोई एक ऐसा जो एक बीट पर एक दुकान को जो है अगर वो वीकली बीट कर रहा है, उसका नाम रामलाल किशन लाल है, तो अगली बीट पर वो श्यामलाल किशन लाल हो जाता था। अब ये क्यों होता था? क्योंकि उसकी क्रॉस चेकिंग नहीं हो सकती थी। जो है वो इतने सारे पेपर्स होते थे, वीकली विजिट्स के जो डीएसआर्स होते थे कि जो है जो उनके हेड्स होते थे वो उसको जो है चेक नहीं कर पाते थे और वो बहुत गलतियां और बहुत सारी उसके अंदर हेरा फेरी होती थी। टेक्नोलॉजी आई, इसका क्या फ़ायदा हुआ? सबसे पहला फ़ायदा ये हुआ कि एफएमसीजी कंपनीज़ को अपने
जितने भी डाटा हैं, अपने जितने भी रिटेलर हैं, जितने भी होलसेलर हैं, जितने भी उनके जो है स्टॉक लेने वाले जो जो कस्टमर हैं, उनका डाटा उनके पास आ गया। उससे उनको ये फ़ायदा हुआ कि वो उसको एनालाइज कर पाए। और एक सबसे बड़ा चैलेंज होता था जो है आपके एफएमसीजी कंपनी को, कि एक एसआर अगर नौकरी छोड़ के चला गया तो दूसरे एसआर को उसको एक हफ्ते बीट दिखानी पड़ती थी कि ये दुकानें हैं। आज उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, उस एप्लीकेशन में ऑलरेडी जो एक बार दुकानें लिस्टेड हो गई जो है, वो जो भी आता है दूसरा, वो अपना उसमें मोबाइल नंबर डालता है और वो सेम बीट पे उसको वो दुकानें रिफ्लेक्ट होने लगती है और वो अपना ऑर्डर पंचिंग शुरू कर देता है। तो जो मैन पावर वेस्टेज थी कि दूसरे को ट्रेनिंग देनी पड़ती थी, दूसरे को 7 दिन 8 दिन 10 दिन उसको दुकानें दिखानी पड़ती थी, ये चैलेंजेस ख़त्म हो गए। जितने भी एफएमसीजी कंपनी को अपनी जो सेल्स है उसको एनालाइज करने का मौका मिल गया, SKU सेल्स क्या चल रही है। दूसरी चीज़ कि कोई नई स्कीम चल रही है तो उसका ट्रेंडिंग फिगर उनको मिलने लगा है कि आज की तारीख में हमने एक कैटेगरी पर ये स्कीम चलाई है तो पिछले महीने में उसकी सेल्स क्या थी और इस महीने में क्या सेल्स थी। ऑनलाइन आप एप्लीकेशंस के अंदर जो है फील्ड असिस्ट में आप उसको देख सकते हो। बहुत क्लैरिटी है, किसी भी तरीके का उसमें कोई कन्फ्यूज़न किसी भी तरीके से आती नहीं है। एक बहुत बड़ा चैलेंज एफएमसीजी की कंपनी को होता था अटेंडेंस का, कि जो एसआर है, एसओ है, पता चला घर पे बैठा है लेकिन उसने अटेंडेंस जो है मार्क कर दी जो है। काफ़ी 10 से 15% ऐसे लोग होते हैं जो अपने जॉब में जो है ऑनेस्ट नहीं होते हैं, उन लोगों को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता था। तो आज इस एप्लीकेशन से अटेंडेंस लगती है, इससे पता चलता है कि वो लड़का जो एसआर है, एसओ है, जेएसओ है, किस दुकान पे गया और उसने कहाँ से पंच करी। तो ये एफएमसीजी को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। उनकी अटेंडेंस ठीक हो गई, उनका डाटा आ गया, उनको ट्रेंडिंग फिगर मिलने लगी, उनके पास जो है क्या नाम है डे टू डे जो भी एक्टिविटी हो रही है वो लाइव फिगर्स उनके पास आने लगे। अब दूसरा पक्ष ये है कि जो लोग ऑनेस्ट हैं, जो एसआर हैं, मैन पावर है, उनको क्या फ़ायदा हुआ। मैन पावर्स जो इस फील्ड में थी, जो सेल्स फोर्स थी, उनको डे टू डे जो उसको उनको रिटर्न में लिखना पड़ता था, अब वो ऑटोमेट हो गया। अब वो बाज़ार में जाते हैं, उनके पास सब डाटा होता है और वो जो जो मेहनत करने वाले हैं उसकी और एक्टिविटी और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पास डाटा होता है कि इस दुकानदार ने पिछली बार क्या स्टॉक लिया, जिससे वो दूसरी बार भी जाते हैं तो उनको पता होता है कि ये स्टॉक लिया है तो इस बार हम इसको दूसरे SKU को फीड करें। डे टू डे जो भी वो नई डेवलपमेंट करते हैं, न्यू शॉप्स खोलते हैं, वो उसको डालते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होती है। उनको अपनी प्रेजेंटेशन देने में, डे टू डे रिव्यू मीटिंग में कोई भी रिटर्न वर्क नहीं करना पड़ता। उनके पास लाइव मोबाइल के अंदर पूरे 25 से 26 दिन की वर्किंग, हर डे की एक्टिविटी, हर डे में वो कहाँ कहाँ गया, उनके पास लाइव उनके फ़ोन में रहता है, जो कि क्लैरिटी है और जिसके अंदर 100% जो है एक्यूरेसी होती है। तो ये जो ईमानदार एसआर्स हैं, एसओज हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी एफिशिएंसी बढ़ गई इससे। तो ये मेजर रिवॉल्यूशन जो है क्या नाम है आपके इस एप्लीकेशन से आया। आज हम बात करें तो ये एक बहुत बड़ा टूल है। अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करें फील्ड असिस्ट की, या हम ओवरऑल मार्केट शेयर की बात करें, तो हिंदुस्तान के अंदर अप्रॉक्स 30 लाख यूज़र्स हैं, जिसमें जो मेजर जो है क्या नाम है आपका जो फील्ड फोर्स का जो है शेयर है वो फील्ड असिस्ट का है, जिसमें वो 1 लाख यूज़र्स से काम करा रहे हैं। बहुत बड़ा डाटा इनके पास आ गया। दूसरा जो नंबर आता है वो बिजॉम का आता है। हालांकि बिजॉम ने पहले शुरू की थी, उन्होंने 2013 में शुरू की थी, इन्होंने 2017 में की, लेकिन फील्ड असिस्ट टाइम टू टाइम अपने एप्लीकेशंस में बहुत सारे फीचर्स ऐड करता रहता है, जिससे कंपनीज़ को, एफएमसीजी कंपनी को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। वो हर साल, हर 6 महीने पे कोई ना कोई नया वर्जन लाते हैं, जिससे काम करने के तरीके और ज़्यादा जो है वो सरल होते चले जाते हैं। तो अगर आपकी कोई छोटी भी कंपनी है या किसी भी तरीके की कंपनी है, इसका जो अगर आप उसमें एफिशिएंसी लाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फील्ड असिस्ट से उसकी सेवाओं का यूज़ करो। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इनके जो चार्जेस हैं, अगर आप इनका जो वो देखो कि कितना इससे फ़ायदा है, उसके अगेंस्ट में जो ये चार्जेस लेते हैं वो नेग्लिजिबल है।